नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको ये बताएं कि अवैध रजिस्ट्री के मामले में 2 और अधिकारी नपे, उन पर कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 2 नायब तहसीलदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देशराज कंबोज और जगदीश चंद के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। लॉकडाउन के दौरान दरअसल अवैध रजिस्ट्री का आरोप है। 2 और अधिकारियों पर ये गाज गिरी है। इससे पहले आपको बताएं कि कई अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया था, लेकिन अब 2 और अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान अवैध रजिस्ट्री का ये पूरा मामला, जिसमें 2 और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 2 नायब तहसीलदारों के खिलाफ केस दर्ज। लगातार मामले जो हैं वो इस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। देशराज कंबोज और जगदीश चंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अवैध रजिस्ट्री का ये आरोप है। बड़ी जानकारी, लगातार ये मामला गहराता हुआ और कई सारे ऐसे केसेस जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब 2 नायब तहसीलदार जिनका नाम सामने आ रहा है, देशराज कंबोज और जगदीश चंद, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि और कितने अधिकारी जिनकी संलिप्तता ऐसे में, क्योंकि 2 और नाम जो हैं वो सामने आए हैं। तो 2 और अधिकारी जिनका नाम सामने आया है। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज लाइव मौजूद हैं। गुरुग्राम से सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। देवेंद्र, देखिए जो मामला है, लगातार इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इन सब के बीच कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। 2 अधिकारी जिनका नाम सामने आया, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से जो बिना एनओसी के रजिस्ट्री की गई थी, उस मामले को लेकर सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किए गए थे और उन सभी जो तहसीलदार थे, 5 तहसीलदार और जो नायब तहसीलदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और अब 2 और नए मामले दर्ज किए गए हैं। और इससे पहले इन तहसीलदार के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन अब 2 नए मामले दर्ज हुए हैं जो सेक्टर 10 थाने में दर्ज किए गए हैं, जिसमें देशराज कंबोज और जगदीश नाम के 2 जो तहसीलदार हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि 2 नए और मुकदमे दर्ज किए गए हैं इन तहसीलदारों के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से बिना एनओसी के जो इन्होंने रजिस्ट्री की गई, क्योंकि कादीपुर जो तहसील है उसके अंदर ये रजिस्ट्री की गई थी और उसी आधार पर अब सेक्टर 10 में जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग है उसकी तरफ से शिकायत दी गई। उस शिकायत के बाद ये मामला दर्ज किया गया है। लगातार जिस तरह से ये मामले सामने आए, क्योंकि खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि उनका डिपार्टमेंट है और बकायदा जिस तरह से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है, जिस तरह से मामले निकल कर आए हैं, जो शिकायत मिली थी उस शिकायत के आधार पर जो जांच की गई, उसमें कहीं ना कहीं ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार आरोपी पाए गए थे। उसी आधार पर उनको सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अब इसी तरह लगातार सभी तहसील के अंदर ये जांच की जा रही है कि कितने ऐसे रजिस्ट्री की गई, क्योंकि जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो आरटीआई लगाई थी उसमें करीब 1200 रजिस्ट्री लॉकडाउन के अंदर करीब 7 तहसील के अंदर ये रजिस्ट्री हुई। उनके आधार पर ये जांच आगे शुरू की गई। जिला स्तर पर जो जिला उपायुक्त हैं उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। उसके आधार पर जो जांच निकल कर आई वो सरकार को सौंपी गई। सरकार के पास जब ये रिपोर्ट गई तो उसके बाद इन तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। उसके बाद मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कराया गया। अब जिस तरह से क्योंकि निश्चित तौर पर, साफ तौर पर जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि बिना एनओसी के किसी भी लैंड की रजिस्ट्री नहीं होगी सेक्शन 7 के अंदर, लेकिन ये रजिस्ट्री एनओसी के बिना की गई और इसी आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनको सस्पेंड किया गया और अब हर तहसील के अंदर
ये जांच की जा रही है। गुरुग्राम नहीं बल्कि हरियाणा के अलग अलग तहसील के अंदर भी ये जांच की जा रही है। यदि वहां भी इस तरह के कोई मामले निकलते हैं तो उन तहसीलदार और नायब तहसीलदार या रेवेन्यू कर्मचारी या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा जिसने ये गलती की है। जी। लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है क्योंकि जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अवैध रजिस्ट्री का मामला निकलकर सामने आता है लॉकडाउन के दौरान, उस आपदा को अफसर तो इन अधिकारियों ने बनाया है, लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है, क्या कुछ अभी तक डिटेल्स निकलकर सामने आई, किस तरीके से तमाम जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है? मैं चाहूंगी कि विस्तृत रूप से इसके बारे में जरा दर्शकों को आप बता दें। देखिए, बिल्कुल गुरुग्राम या गुरुग्राम से अलग इलाकों में, कुछ इलाकों में डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से ये सख्त निर्देश है कि वहां किसी तरह की प्लॉटिंग या जमीन को प्लॉटिंग के रूप में नहीं बेचा जाएगा और उनकी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। लेकिन जो ये तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, ये उसको कवर्ड एरिया दिखाकर 100 गज, 150 गज, 200 गज या इससे ज्यादा गज की जमीनों की रजिस्ट्री लगातार करते आए। और क्योंकि एक कनाल से ज्यादा की रजिस्ट्री अनिवार्य है जिसमें एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो ये प्लॉटिंग के मार्फत ये जमीन की रजिस्ट्री की गई तो उसके बाद जैसे गुरुग्राम के भौंसी, मारुति कुंज, सोना तहसील के अंदर ये आते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम के कुछ इलाके हैं, बादशाहपुर के कुछ इलाके हैं जहाँ पूरी तरह से रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया गया था कि बिना एनओसी के रजिस्ट्री नहीं होंगी, जबकि यहाँ 100 गज, 200, 150 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री की गई, उनको कवर्ड एरिया दिखाया गया, उसके बाद उनकी रजिस्ट्री की गई। और यही नहीं, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी डीटीपी से जो एनओसी लेनी थी वो एनओसी भी इसमें नहीं लगाई गई, यानी कि उस बिना एनओसी के ही ये रजिस्ट्री कर दी गई जो पूरी तरह से अवैध थी, क्योंकि बिना एनओसी के रजिस्ट्री करना अनिवार्य था। यदि उसकी रजिस्ट्री बिना एनओसी के की गई तो निश्चित तौर पर वो रजिस्ट्री गलत होगी। तो ये साफ तौर पर सख्त निर्देश थे, लेकिन इसके बावजूद ये सभी रजिस्ट्री की गई। करीब 1200 ऐसी रजिस्ट्री इस दौरान की गई और उनकी जब आरटीआई के मार्फत वो सारी बातें निकल कर आई तो सरकार के सामने ये शिकायत पहुंची और उसके बाद ये जांच की गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, चाहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो, उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसको सस्पेंड तक ही नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि क्रिमिनल एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराएंगे जाएंगे। और वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से 7 पहले मामले दर्ज किए गए, 2 मामले अब दर्ज किए गए हैं और इससे पहले ईडब्ल्यूएस के कल ही 6 लोगों के खिलाफ और 6 अन्य यानी कि 12 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो इस तरह के मामले जो निकल कर आ रहे हैं निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है और इसमें कितने लोग और संलिप्त हैं ये देखने वाली बात होगी। क्या ये निचले स्तर के अधिकारी अपने लेवल पे ये सब काम कर रहे थे या इसमें दूसरे भी लोग शामिल थे? क्योंकि अभी जो खुलासे हो रहे हैं, अगर आगे भी जांच की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती है तो इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कई नाम जो हैं वो निकलकर सामने आए भविष्य के दिनों में। देखिए, बिल्कुल इससे बिल्कुल इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से मामले निकल कर आ रहे हैं ये अकेले तहसीलदार के लेवल की बातें नहीं है। हो सकता है इसमें और बड़ी मछलियां शामिल हों और उनको लेकर अभी जिस तरह से जांच चल रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीरता बरत रहे हैं और उस गंभीरता के बीच अब जिस तरह से एक के बाद एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार और रेवेन्यू अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो सीधे कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इसमें जो भी संलिप्तता, जिस भी व्यक्ति, जिस भी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, क्योंकि अब मुकदमे जब दर्ज किए गए हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भारद्वाज आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा देते हैं। पहले रजिस्ट्री में बहुत घोटाले हुआ करते थे, ये बात कही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। हमने रजिस्ट्री के लिए नया सिस्टम बनाया, उन्होंने ये भी कहा रजिस्ट्री कराने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कमी होगी तो सिस्टम उसे स्वीकार नहीं करेगा, सभी कागज पूरे होने पर ही रजिस्ट्री होगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दौरान
मीडिया से बातचीत करते हुए अवैध रजिस्ट्री पर बोलते हुए कहते हुए नजर आए कि जो भी काम होगा पारदर्शी तरीके से। पहले रजिस्ट्री में बहुत घोटाले हुआ करते थे, लेकिन हम एक नए सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। तो वहीं शराब घोटाले को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। जांच में जिसका भी नाम सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी, ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई। डिप्टी सीएम द्वारा रिपोर्ट का खंडन करने पर उन्होंने कहा कि किसी के मानने या फिर नहीं मानने से व्यवस्था नहीं चलती है, रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। तो शराब घोटाले पर भी उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और उन्होंने ये कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई जरूर होगी। तो तमाम मसलों पर बात रखते हुए सूबे के मुखिया मनोहर लाल शराब घोटाले को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जांच में जिसका भी नाम आएगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। वहीं जिस तरीके से डिप्टी सीएम द्वारा रिपोर्ट का खंडन किया गया उस पर भी उन्होंने कहा कि किसी के मानने या फिर नहीं मानने से व्यवस्था नहीं चलती है। कोई भी सरकार के अंदर जो काम होता है वो सिस्टम से होता है, से होता है। कहीं हमको शिकायतें जो मिली उनके ऊपर एक एसआईटी बनाई गई। एसआईटी का अपना टाइम पीरियड पूरा हुआ, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट क्योंकि होम डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्देश दिया जाता है, वो रिपोर्ट उन्होंने उसका जो सब्सटेंस जो भी सारांश है वो दिया है। अब उसकी रिकमेंडेशन जो होम डिपार्टमेंट की हैं वो हमारे पास आएंगी, बैठ करके उसमें से आगे क्या क्या करना है वो सारा विचार करके किया जाएगा। एक ही विषय कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया। किसी प्रकार का विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है। व्यवस्थाएं होती हैं, भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो मैं ये कह रहा हूँ तो उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनेगी। कोई तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत शराब कांड में आईएएस शेखर विद्यार्थी का बचाव किया है। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज ने शेखर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला का ये कहना है कि वो एसआईटी की सिफारिश से सहमत नहीं है। कोई भी सरकार के अंदर जो काम होता है वो सिस्टम से होता है। कहीं हमको शिकायतें जो मिली उनके ऊपर एक एसआईटी बनाई गई। एसआईटी का अपना टाइम पीरियड पूरा हुआ, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट क्योंकि होम डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्देश दिया जाता है, वो रिपोर्ट उन्होंने उसका जो सब्सटेंस जो भी सारांश है वो दिया है। अब उसकी रिकमेंडेशन जो होम डिपार्टमेंट की हैं वो हमारे पास आएंगी, बैठ करके उसमें से आगे क्या क्या करना है वो सारा विचार करके किया जाएगा। एक ही विषय कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया। किसी प्रकार का विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है। व्यवस्थाएं होती हैं, भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो मैं ये कह रहा हूँ तो उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनेगी। इस डिपार्टमेंट के तमाम डीटीसीज के साथ इसी कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मैंने, पीएसीटी ने, ईटीसी ने, कलेक्टर एक्साइज ने जॉइंटली आदेश दिए कि आप तुरंत प्रभाव से आज संध्या से, आज रात्रि से तमाम वेंट्स को बंद कर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजेंगे और 27 तारीख को बाकायदा 22 के 22 जिलों से 11 बजे हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर मेरे आदेश अनुसार रिटन रिप्लाई आता है तो वो कंप्लायंस है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, इससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको ये बताएं कि शराब घोटाले को लेकर अभय चौटाला का निशाना, आपको ये बताएं कि 1 करोड़ 10 लाख बोतल का रिकॉर्ड अभी भी नहीं मिला, ये उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि फतेहाबाद के डीटीसी ने पकड़ी हुई शराब का रिकॉर्ड दिया। एसआईटी ने असली मुद्दे की जांच नहीं की। 1 करोड़ 10 लाख बोतल के मामलों की जांच हो, ये मांग की गई है अभय चौटाला के द्वारा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि असल मुद्दे की जांच नहीं की गई। एक्साइज अगर एसआईटी को दस्तावेज नहीं देता तो गंभीर बात। 9 महीने में 9 घोटाले, सीबीआई से जांच हो। एक्साइज अगर एसआईटी को दस्तावेज नहीं देता तो ये गंभीर बात है। एसआईटी की अवहेलना करने वालों पर भी कार्रवाई हो। तो ये अभय चौटाला इनेलो नेता ने बड़ी बात कही
और साथ ही साथ कई गंभीर आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सही से जांच नहीं हो रही, एसआईटी की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई हो। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शराब घोटाले पर विज का विपक्ष को जवाब। ये आपको बड़ी जानकारी दे, हर चीज का विरोध करना ठीक नहीं, ये कहना है सूबे के गृह मंत्री अनिल विज का। विपक्ष का काम सकारात्मक होता है, उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई जरूर होगी, ये उन्होंने आश्वासन भी दिया। सीएम को कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन भेज दिया गया है, रिकमेंड किया गया है, ये भी अनिल विज गृह मंत्री ने इस दौरान बात कही। तो जहां पर एक और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब विज ने जवाब दिया है और ये कहा कि हर चीज का विरोध करना ठीक नहीं है, विपक्ष का काम सकारात्मक होता है, वो अपने कामों को करे। एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई जरूर होगी, ये भी बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है। सीएम को कार्रवाई के लिए रिकमेंड किया है, ये भी अनिल विज ने बात कही।